आपको उसमें देती है। कुछ बातें हैं, मैं आगे वेटनरी मोबाइल यूनिट की बात करूंगा, वो आगे हमारे पशुपालक हैं उसमें करूंगा, उनके लिए ये सुविधा भी हमने दी है। माता बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी हम युवा नीति लेकर के आए युवाओं के लिए, क्योंकि हमने वायदा किया था, हमारी सरकार में आए थे कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट में जॉब देंगे। हमने कहा 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है हमारे चल रहे हैं, 1,25,000 का हमने कैलेंडर निकाल दिया। मेरी युवा बहनें, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप मन लगा के पढ़िए, आप चिंता मत करिए, लगातार हमारी सरकार वैकेंसी निकाल रही है। तो उसमें भी हमने कहा, हम युवा नीति लेके आए थे 12 जनवरी को, हमने उसमें बहनों को अलग से रखा है। 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का बिना ब्याज का लोन हम आपको दे रहे हैं। आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, क्या करना चाहते हैं, उसमें हम आपको लोन देंगे। ग्राम विकास, ग्राम बाढ़ के हिसाब से हमारा सर्वे चल रहा है। एग्रीकल्चर के लिए हमारे ग्राम विकास रथ हमारे चले हैं। हमारे यहां क्या पैदावार होती है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट क्या लग सकती है, सहकारिता के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, डेयरी के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, इन सारे विषयों को लिया है। और प्रधानमंत्री जी तो ये चाहते हैं कि हमारी माता बहनें और आगे बढ़े। इसलिए आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर के आए थे। अब आप बताइए, हमारी माता बहनों को विधानसभा में, लोकसभा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे बताओ ना, आपकी बात है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बताओ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? माता बहनों को जाना चाहिए ना। तो इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आ रहे हैं। लेकिन कुछ विरोधी ऐसे हैं, ऐसी जो पार्टियां हैं, जो परिवार की पार्टियां हैं, एक जाति की पार्टियां हैं, वो नहीं चाहते कि अधिनियम आए। ऐसे लोगों को सबक भी सिखाना है। हम चाहते हैं कि हमारी सीट भी बढ़े, नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारा पास हो और हमारी माता बहनों को 33% उसमें आरक्षण मिले, जैसे कि लोकसभा और विधानसभा में भी जाए। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी सरपंच दूसरी दिव्यानी राठौड़ यहां की युवा सरपंच है। मेरे को बताया है कि यहां इस जिले में सबसे युवा सरपंच हमारी दिव्यानी राठौर है। मैं इनको बधाई देता हूं। अभी ये प्रशासक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी माता बहनों का जीवन स्तर ऊपर उठे। वो आगे कैसे बढ़ सकती है? अभी हम राजीविका के माध्यम से, अभी मैंने चेक दिया है, एक तो 1 करोड़ से अधिक का दिया है, एक कुछ लाखों में दिया है। क्योंकि हमारी माता बहनें, मैं राजीविका की बहनें, हमारी लखपति दीदी आई होंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है हमारी बहनें लखपति दीदी बने, और आप में से बनी है। मैं राजस्थान में जहां जाता हूं, मैं बहनों की उनकी बात सुनता हूं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, उसके जीवन में कितना बदलाव आया है। हमारे जीवन में बदलाव लाना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें आगे बढ़ना है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, लगातार योजनाएं आ रही हैं, उसके माध्यम से, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से हम हमारे युवा को, हमारी बहनों को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों का जीवन हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं। पड़ोस में मेरी ताई, मेरा ताऊ, मेरी चाचा, मेरा काका,
मेरा कोई रिश्तेदार, कोई बीमार है, कोई दिव्यांग है, सभी को योजना है। हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मित्रों, हमारा सबका दायित्व बनता है। हमें इस देश के, प्रदेश के नागरिक होने के नाते बनता है। हमें गांव के नागरिक होने के नाते बनता है। अरे, आपकी एक छोटी सी पहल उसके जीवन में खुशियां ला सकती है। आपका छोटा सा काम उनके जीवन में ताकत बन सकता है। हमको ये काम करना चाहिए। एक दूसरे के सहयोग करते हुए हमें हमारे गांव को, हमारे वार्ड को, हमारी पंचायत को, हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारी योजना है जिनका हम लगातार अगर सहयोग लेकर के, उन योजनाओं के माध्यम से फायदा लेकर के हमारे जीवन स्तर को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भीलवाड़ा में टेक्सटाइल से लेकर के कई तरह के यहाँ काम हैं, माइनिंग के काम हैं, तो हमारे युवा लगते हैं। लेकिन हमारी माता बहनों को भी उस काम में लगना चाहिए और उसके माध्यम से अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहिए और हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मैं आगे हमारी जो राजीव का की बहनें हैं, कुछ उनके काम है, उनसे सुनेंगे। लखपति दी योजना के माध्यम से हम चाहते हैं कि उनके जीवन में जो बदलाव आया है, वो बदलाव आप पूरे राजस्थान की जनता को बताएंगे कि हमारे जीवन में राजीविका के माध्यम से किस तरह का बदलाव आया है। मैं बहनों से कहूंगा कि वो बताएंगे। और कई हमारी बहनें हैं जिनकी सूची मेरे पास है। आप बीच में सोनू कंवर जी हैं, सोनू कंवर जी हैं, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हैं, लांबा हुरडा की हैं। जी दीदी, माइक देखिए। श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री को मेरा मेरा नमस्कार। नमस्कार। यहाँ नमस्कार। पे बैठे सभी मंच पे मंचाधिगण को मेरा नमस्कार। और मैं आज अपनी कहानी अपनी जुबानी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अपनी कहानी सुना रही हूँ मैं। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोनू कंवर है, गांव खारी कलांबा, और मैं राजविका से जुड़ी हुई हूँ। मेरे एसएचजी का नाम, मेरे समूह का नाम नारी शक्ति राजविका है। मेरे ग्राम संगठन का नाम भारत माता महिला ग्राम संगठन है और मेरे सीएलएफ का नाम उमंग सीएलएफ है। और मैं जिस 2019 से राजविका में जुड़ी हूँ, 2019 से पहले की बता रही हूँ। 2019 से पहले किसी जैसे आप ही को समझ लो या किसी भी अधिकारी को समझ लो, बात करने में हिचकिचाना, घर से बाहर निकल के हिचकिचाना, किसी पड़ोसी से अपने मन की बात नहीं कह पाती थी। आज वो मैं किसी के सामने भी अपने मन की बात कह सकती हूँ, अपने मन की कर सकती हूँ, जो सही है उसके लिए लड़ सकती हूँ, है ना। और समूह में जुड़ने के बाद मैंने बहुत कुछ बदलाव करा है। समूह से जुड़ने से पहले मेरी छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताएं होती थी, उनके लिए भी मुझे मेरे घर वाले या मेरे पतिदेव पे निर्भर होना पड़ता था। आज वो मेरी सारी इच्छाएं मैं अपने खुद से पूरी करती हूँ, वो बदौलत है मेरी राजविका। और यही नहीं, मैंने मेरे बच्चों का, मेरे घर वालों को, सास ससुर का और पतिदेव का भी मैंने बहुत इसमें वो करा है। जैसे मैं राजविका में जुड़ी, मैंने सबसे पहले छोटा छोटा ऋण लिया, छोटा मोटा रोजगार खोला। उस रोजगार से जो मुझे इनकम मिली, उससे मैंने कुछ बड़ा करने का सोचा। और उस बड़ा को करते करते मैंने खुद का सीआरपी राउंड करे बाहर अदर डिस्ट्रिक्ट में जा जाके, जैसे कि करौली, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, यहाँ मैंने 3 साल तक बाहर अदर डिस्ट्रिक्ट में काम किया। वहां का जो मेरा अमाउंट बना 8 लाख 9 लाख के समथिंग, उससे मैंने मेरे हस्बैंड को ट्रेलर फाइनेंस भी करवाया था, वो भी दिया था, ट्रेलर दिलवाया। और आज उनकी और मेरे दोनों की इनकम मिला के 1 लाख से ऊपर है सालाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उसके अलावा आज मैं आभारी हूँ। और आज फिर मैंने मेरे क्लस्टर से मांग करी
कि मैं बहुत बाहर काम कर लिया, मुझे मेरे गांव में मेरी जो गांव की महिला जो रह गई है उनको मेरे साथ उठाना, मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। तो आज क्लस्टर में कोऑर्डिनेटर के पद पे काम कर रही हूँ। और महिला निधि, जैसे अपने राजस्थान महिला निधि के भी मैंने अपने अभी क्लस्टर में 272 लोन करवाए हैं, जिसमें 1,80,00,000 के समथिंग लोन हुआ है। मेरी बहुत सारी महिलाओं को मतलब अपने इस गांव में भी 395 के समथिंग अपनी लखपतियां दीदी है इस ग्राम पंचायत में सर। और पूरे ब्लॉक में 840 के समथिंग अपनी लखपतियां दीदियां हैं, पूरे हूडा ब्लॉक की बता रही हूँ। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपनी इस राजविका की और अपने राजस्थान जो अपने ये फायदे मिले हैं, जैसे कि उज्ज्वला हो गया, राजस्थान महिला निधि का हो गया, अपने शौचालय वगैरह का हो गया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मेरी गरीब महिलाओं को, दीदियों को मिला है, मुझे मिला है। और मेरी राजविका से जुड़ी महिलाएं दीदी बहुत अब सक्षम हो गई है, अब किसी के भरोसे नहीं है। और मैं इस बात से बहुत मतलब वो हूँ कि राजविका का तो कितने भी तहे दिल से मैं धन्यवाद दूं तो कम है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नहीं, आप ये बताइए, जब आपने पहली बार काम प्रारंभ किया हाँ सर, तो आपको क्या क्या परेशानियां आई थी? बहुत परेशानियां आई थी नहीं, सर। वही मैं सुनना चाहता हूं और वही इन माता बहनों को, जिससे कि उन परेशानियों को दूर हो सके और वो माता बहनें उनको समझते हुए अपने भी जीवन में वो आर्थिक उन्नति ला सके। मुझे जो आपत्ति हुई थी वही बता रही हूँ मैं आपको। शुरू में जब मैं बाहर निकलने लगी तो खुद मेरे पड़ोसी, मेरे घर वालों ने बहुत रोक टोक करी, ये क्या है, ये किसमें क्या है, कुछ नहीं रखा है। मैं सबसे लड़ी, मैंने कहा मुझे विश्वास है, मैंने देखा है, मैंने सुना है इसके बारे में, मैं करूंगी, करके दिखाऊंगी। और ये मेरा विश्वास ही है सर जो आज मुझे आज आपके सामने बिठाया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब आप कितना कमा लेती हैं? सर मैं महीने के 20-25 हजार रुपए मेरे आराम से हो जाते हैं। तो ये तो 25,000 जब महीने के कमाती हैं तो 12 महीने के कितने हो जाते हैं? सर लाख के ऊपर हो जाते हैं। हाँ, लाख तो 4 महीने में ही हो जाते हैं। ऊपर हो जाते हैं, बोल रही हूँ। उसमें मतलब पता वो भी तो होता है। नहीं, कोई आपसे मांग नहीं रहा है, आप चिंता मत करिए। अब देखिए, ये छोटी सी पहल हमारी इस बहन के जीवन में कितना बड़ा आर्थिक संबल बना है। और हम यही चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी गांव की माता बहनें 3 और 4 घंटे से ज्यादा, क्योंकि अगर घर में कोई काम नहीं है तो बस खाने का, पशु या कोई ऐसा ही काम होता है सुबह शाम का। हम चाहते हैं कि हमारी माता बहनें दोनों काम करें, और ये शक्ति है, दोनों काम कर सकती है। और प्रधानमंत्री जी ने ऐसे नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी को पता है कि जो हमारी माता बहनें हैं वो शक्ति स्वरूपा हैं। आज नहीं सदियों से, आज नहीं सदियों से अगर किसी को पैसे की आवश्यकता होती है तो किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी माता करते हैं कि नहीं करते हैं? और जब बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है तो किसकी पूजा करते हैं? सरस्वती। माँ सरस्वती करते हैं कि नहीं करते हैं? और जब शक्ति की आवश्यकता होती है तो किसकी पूजा करते हैं? तो यही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। इसलिए हमारी माता बहनों के अंदर ये तीनों शक्ति विराजमान हैं। वो हर तरह से काम कर सकती हैं और आपको करना चाहिए, ये मैं आपसे कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू कंवर जी। अब अगली हमारी बहन है मोना देवी, बहन मोना देवी। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मोना कंवर है, गांव का नाम शिवनगर है और मेरे समूह का नाम देवनारायण है, ग्राम संगठन का नाम एकता है और मेरे सीएलएफ का नाम उमंग है। मैं राजविका में 2020 में जुड़ी। राजविका में जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। फिर मैंने राजविका में जुड़ी और छोटी छोटी बचत करी। छोटी छोटी बचत के ऊपर मैंने ऋण लिया। फिर ऋण लेके मैंने एक छोटी सी दुकान खोली और कपड़े सिलाई सीखी। फिर मेरे को छोटा सा गांव होने की वजह से वहां कोई नहीं जानता था। फिर मैंने राजविका में कैडर के रूप में कार्य किया।
मैंने बोला सीएलएफ वालों को कि मुझे काम चाहिए। मेरे को गांव में कोई नहीं जानता, मेरी सिलाई की दुकान भी नहीं चल रही है और मेरे कपड़े की दुकान भी नहीं चल रही। तो फिर सीएलएफ वालों ने मुझे जयपुर ट्रेनिंग पे भेजा। वहां से मैंने लखपति मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग लेकर आई और मैंने 10 ब्लॉक की महिलाओं को लखपति दीदी कैसे बनने हैं, उसकी आजीविका कैसे बढ़ानी है, इसके बारे में ट्रेनिंग दी। तो आज मेरी कपड़े की दुकान, मेरी आजीविका की वजह से मेरी कपड़े की दुकान भी अच्छी चली और सिलाई भी आने लगी, क्योंकि मेरे को आजीविका में बहुत सारी महिलाएं जुड़ी, तो वो उनसे मेरी जान पहचान बढ़ी। और इसके आगे मैंने आजीविका बढ़ी मेरी, और मेरी आजीविका आज 16 से 17 हजार रुपए है। और मैंने खुद तो लखपति दीदी बनी, लेकिन मैंने अपने 10 ग्राम पंचायत की 4600 महिलाओं को भी लखपति दीदी बनाया है। बहुत अच्छा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने लखपति दीदी योजना चलाई। उन्होंने लखपति दीदी योजना के तहत सभी महिलाओं को अपनी पहचान दिलाया। पहले दीदियों को कोई भी अपने नाम से नहीं जानता, अब सब उनको लखपति दीदी के नाम से जानते हैं। अब ये बताइए, आपको आपके नाम से जानते हैं, पतिदेव के नाम से जानते हैं? आप मेरे नाम से जानते हैं। ये पहचान बनी। पहले कैसे जानते थे, ये बताइए। पहले कैसे जानते थे आपको? पहले मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, कोई मेरे को ही नहीं जानते थे, और मैं भी किसी को भी नहीं जानती थी। बहुत अच्छा मोना जी, आप पूरी तरह से राजीविका में आप मन से लगी हैं, आगे और मन से लगें। ईश्वर आपको और ताकत दे। आपने अभी 4000 बहनों को जोड़ा है, आप आगे और बहनों को जोड़िए और उनके जीवन में खुशहाली लाइए, उनको आर्थिक संबल दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली हमारी बहन है दिव्या दी, कृषि सखी हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम दिव्या शर्मा है। मैं गांव हुड़ा में रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम राजलक्ष्मी है। मेरे क्लस्टर का नाम उमंग है। मेरे मन में एक डर था, घर से बाहर नहीं निकलना था। मन में अंदर ही अंदर डर रहता था, बाहर निकलेंगे नहीं तो ये डर कैसे जाएगा। उसके बाद मुझे 2023 में मैं राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। उसमें मैं बीके का काम करती थी। 2 साल तक मैंने बीके का काम किया। उससे मेरी काफी महिलाओं में जान पहचान बढ़ी। उसके बाद मुझे लगता था कि ये और कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद मैंने कृषि सखी पद पर कार्य किया। कृषि सखी पद पर मुझे ट्रेनिंग करवाई थी। ट्रेनिंग में मुझे 5 दिन की ट्रेनिंग करवाई थी। उसमें ग्रामीण महिलाओं को कृषि के बारे में बताने के लिए ट्रेन किया था। मैंने अपने ग्रामीण महिलाओं को बताया कि जब आज ज्यादा से ज्यादा बीमारी हो रही है आजकल कैंसर की, उन ग्रामीण महिलाओं को बताया कि आप जैविक खाद का उपयोग करो, जिससे किसी बीमारी ना हो। अच्छी खेती करो, प्राकृतिक खेती करो। ज्यादा से ज्यादा अपनी जो गाय पशु वस्तु से जो भी सामान आते हैं, गोबर गौमूत्र वगैरह, उसका उपयोग करो। उससे ना तो किसी में बीमारी आएगी और वो शुद्ध और अच्छी खेती होगी, प्राकृतिक खेती होगी और अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। फिर मैंने सबको बीजामृत और निमास्त्र, जो बीजामृत जैसे बीजों में जीवाणु वगैरह लग जाते हैं उसके लिए बताया, फफूंद नहीं लगती है। निमास्त्र का उपयोग बताया था। जैविक खाद के बारे में बताया। इससे मैं हुड़ा पंचायत समिति कृषि विभाग से भी जुड़ी। उससे मुझे 5000 का मानदेय मिलता था और राजीविका द्वारा मुझे 1725 रुपए का मानदेय मिलता है। और अब मैं सभी ग्रामीण महिला मेरा साथ भी देती है और कृषि के कार्य भी करती है। और हमेशा किचन गार्डन के लिए भी मैंने सभी महिलाओं को बताया था, क्योंकि किचन गार्डन तो घर में लगा सकते हैं, सब अपने घर में किचन गार्डन लगा सकते हैं, जिससे कि अपने ताजी सब्जियां मिल सकती है, बाहर से सब्जियां नहीं लाए। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दवाइयां
सब्जियों में ही इस्तेमाल होती है। तो इससे होता है कि स्वास्थ्य ज्यादा से ज्यादा सब्जियों से खराब हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मैंने किचन गार्डन लगवाए अपने अपने घरों में, जिससे उनको ताजा सब्जियां मिल सके और वो बीमारियों से मुक्त हो सके। और आजीविका का मुझे मंथली 1725 रुपए मुझे राजीविका द्वारा मिलता है और ग्रामीण पंचायत द्वारा मुझे 5000 रुपए मानदेय मिलता है कृषि सखी के पद पर। और मैं राजीविका का दिल से आभार व्यक्त करूंगी कि आज मुझे माननीय मुख्यमंत्री के सामने बात करने का मौका मिला है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। आपने बड़े गौर से इस बात को सुना है और आपने जिस तरह से कहा है, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान, हमारे परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगा? ये नहीं है कि आप आए उनको घी खिलाएं, हैं, दूध पिलाएं, अच्छा भोजन बनाएं। आपको ये भी देखना है कि ऐसा कौन सा सब्जी हम खिला रहे हैं जो हमारे परिवार के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। उन्होंने जैविक खेती का जिक्र किया है, ऑर्गेनाइज खेती, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम लगातार किस तरह से यूरिया, डीएपी दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं। वो सारा का सारा हमारे शरीर में जाता है। हम जैविक खेती करेंगे तो हमको शुद्ध मिलेगा। एक बात बहुत अच्छी कही है उन्होंने, किचन गार्डन, और इसको आराम से लगा सकते हैं। घर की छत पर लग सकता है, बालकोनी में लग सकता है, घर के आंगन में लग सकता है, घर के बाहर लग सकता है, कहीं भी आप थोड़ी सी स्थान होगा उसमें लगा सकते हैं। जब आपको लगे 2 टमाटर की जरूरत है तो 2 टमाटर तोड़ लिए, जब लगे हरी मिर्च की आवश्यकता है वो भी ले लिए, पालक है, मेथी है, जो भी उसमें लगाते हैं। खीरा भी लग सकता है। किचन गार्डन में सभी चीज लगते हैं। तो हमको किचन